फिर कामयाबी किसको कहते हैं? कौन कामयाब है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर कामयाबी होती तो याद रखना फिरौन एक कामयाब इंसान था, शद्दाद एक कामयाब इंसान था, हमान एक कामयाब इंसान था, नमरूद एक कामयाब इंसान था। वो नौजवानों गौर से सुनना, आज कामयाबी के सबक को सीख करके यहां से जाना इंशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। लबे कुल्ज़ुम को साथ देने वाले, मेरे क़तरों को गहराई अता कर, है महरूम बसीरत दिल की आँखें, अता कर इनको बीनाई अता कर, तख़य्युर को बुलंदी की सनद दे, तफ़क्कुर को तवानाई अता कर, आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई, इज़्ज़त व जलाल, शान व शौकत उस अज़ीम रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसका फ़ज़ल और उसी का करम मैं और आप उसके घर में जमा हुए हैं। वही अल्लाह है जो हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। वही अल्लाह है जो हमें हिदायत के रास्ते पे चलाने और उससे हटाने की भी कुदरत रखता है। वही अल्लाह है जिसने शहंशाहों को झंझोड़ करके कहा, मालिकुल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो ज़मीन पे जीने वाले बादशाह हो, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। मेरी मर्ज़ी मैं जिसको चाहे तख्त व ताज से नवाज़ूँ, और मेरी मर्ज़ी मैं जिससे चाहे तख्त व ताज छीन कर उसे ज़लील कर दूँ। वो अल्लाह जिसकी हम्द, जिसकी सना, जिसकी किबरियाई, जिसकी बड़ाई लोगों बयान की जा रही है। मैं बार बार आप लोगों की खिदमत में इस बात को अर्ज़ कर चुका हूँ कि जुमा की बात की तो बात हो ही नहीं सकती, बल्कि मेरी और आप तमाम लोगों की सारी ज़िंदगी एक साथ जोड़ लें, और जब तक सांसें बाकी रहें उस वक्त तक
अल्लाह की हम्द को बयान करते हुए चलें। कसम है उस रब्बुल आलमीन की जिसने हमें बोलती हुई ज़बानें और सुनते हुए कान दिया है। हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी, अल्लाह की तारीफ़ में ज़रा बराबर की कमी नहीं आ सकती। मैं उस अजीम रब्बुल आलमीन की हम्द को इस बात पे रुक कर के आगे बढ़ना बेहतर समझूंगा जिसका जिक्र भी खुद रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में बयान किया। किस अंदाज से कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बदहू दरुद सलाम की बारिशें नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुसूसन व बिलखुसूस मेरे और आपके आखिर ज़मां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अलैहि। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह का जब फजल और उसका करम होता है, अल्लाह ताला हमें दीन की तौफीक से नवाजता है। मैं आज का जुमा आप लोगों के दरमियान एक ऐसे मौजू पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा जिसकी तलाश हर एक को है। मैं भी उस चीज़ को तलाश करता हूँ, आप भी उस चीज़ को तलाश करते हैं, लेकिन कभी कभार मैं भी भटक जाता हूँ और आप भी भटक जाते हैं। इंसान ये सोच के ज़िंदगी बसर करता है, इसको मैं पालूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। आज का जुमा मैं आप लोगों के दरमियान इंशाअल्लाह असल कामयाब कौन है उसकी तरफ रोशनी डालूँगा। हर आदमी की कोशिश यही है ना, मैं कामयाब हो जाऊँ। अपने बिजनेस को शुरू करता है, उसके दिल के अंदर एक सोच होती है कि मैं एक कामयाब ताजिर बनूँ, मेरा बिजनेस जो है, मेरी तिजारत एक कामयाबी के मरहले पे चले। दुआएं करता है, सजदे में रब्बुल आलमीन को पुकारता है, पुकारना भी चाहिए। इंसान की सोच है, हर जिस जगह वो कदम रखता है उसके अंदर की कामयाबी की तलाश रखता है। लेकिन बिरादरान, लोगों के अंदर, लोगों के जहनों में कामयाबी का मतलब और उसका मफहूम एक अलग बैठा हुआ है। इंसान अलग समझता है, ये चीज़ मेरी कामयाबी है, मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। हसरत वाली नजरें उसको देखती रहती हैं, वाह ये कैसा था, कैसे बन गया। इंसान की कोशिश ये है मेरा बड़ा बंगला हो, मेरे घर हो, मैं कामयाब हो जाऊंगा उसके जरिए से। और कुछ लोगों की अरमान ये है, मौलाना सब कुछ हो गया है, बस मेरे बच्चों की शादी कराना है, हो गया तो मैं पास में कामयाब हूं। अल्लाह अकबर, छोटे छोटे टुकड़ियां बन करके हम कामयाबी को उसके अंदर तलाश कर रहे हैं। एक मेरा बड़ा बिजनेस हो, मैं कामयाब, मेरे पास माल हो, मैं कामयाब, मेरे पास गाड़ियां हो, मैं कामयाब, मेरे पास बड़ा बंगला हो, मैं कामयाब, मेरी तारीफ लोग करें, मैं लोगों के अंदर बड़ा मारूफ और मशहूर बन के चलूं, मैं कामयाब। नहीं मेरे बिरादरान, कामयाबी इसको नहीं कहते। कामयाबी वक्ती चीज है। मैंने आपके दरमियान इब्तिदा में जो आयतें पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के इन आयात के अंदर अपने उसके वजूद को बताता है, उसके वजूद को बताता है। ऐ मेरे बंदे, तू कुछ भी नहीं है, तूने नमाज पढ़ा, फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, तूने ना नमाज पढ़ी ना क़ियामत के दिन का यकीन किया। जब तू तेरे घर के तरफ लौट के निकला, अकड़ अकड़ करके, घमंड कर करके निकला, ये सोच के चला कि मैं कामयाब हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं नजात हासिल कर चुका हूं, मेरे एक इशारे पे हजारों लोग जमा हो जाते हैं। अल्लाह उसको बता रहा है, अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, तू कामयाब, तेरा सीना चौड़ा हो गया है। रब्बुल आलमीन उसे झंझोड़ करके कहता है, अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, क्या तुम एक मनी का कतरा नहीं था जो मादरे रहम में गिराई जाती? हकीर पानी का एक कतरा है, तो बस कुछ नहीं है। फिर घमंड किस बात का, अकड़ किस बात की, शोहरत किसके लिए, ये मनसब किसके लिए? उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उसके बाद अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया
उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने उस मनी के कतरे को मुबगा बनाया, उसको अलका बनाया, खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, उसी गोश्त में तेरी चमकती हुई आंखें हमने फिट की, है ना, उसी गोश्त में तेरी चमकती हुई आंखें हमने फिट की, उसी गोश्त से सुनते हुए कान हमने दिए, उसी गोश्त से तेरा जो दिमाग बड़ी ऊंची ऊंची सोच सोचता है, बड़ा दूर दूर का तू जो सोच रहा है, उसी गोश्त के टुकड़े से हमने तेरा दिमाग बनाया, तेरा दिल जो बहुत सारी चीजों को चस्पा करता है उसी गोश्त के टुकड़े से बनाया, तेरे मजबूत हाथ उसी से बने, तेरी चमकती हुई चमड़ी उसी से बनी। रब्बुल आलमीन फरमाता है फजाल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। ओ नादान, तुझे अकड़ किस बात की, तू कामयाबी के सपने तू घूर रहा है, तू मर्द है हमने तेरे लिए औरतें बनाई, तू औरत है तो हमने तेरे मर्द बनाए, तू कुछ नहीं है। अब जरा चले फिर कामयाबी किसको कहते हैं, कौन कामयाब है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर कामयाबी होती तो याद रखना फिरौन एक कामयाब इंसान था, शद्दाद एक कामयाब इंसान था, हमान एक कामयाब इंसान था, नमरूद एक कामयाब इंसान था। ओ नौजवानों गौर से सुनना, आज कामयाबी के सबक को सीख करके यहां से जाना इंशाअल्लाह। फिर याद रखे जिंदगी का कोई कदम दुनिया की मुसीबतें हजारों बन के तूफान बन के आपके ऊपर गिरे, आपके दिल को कभी मायूस नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। छोटी सी इंसान की जिंदगी बहुत सारे सपने देखता है, वो बहुत सारे सपने देखता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, गौर से सुनना, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। रब्बुल आलमीन ने पूरा नक्शा बना करके रख दिया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह बयान करते हैं अल्लाह सिर्फ इंसान की कामयाबी के लिए पूरे कुरान के बजाय अल्लाह इस एक सूरत को उतार देता और लोग इस एक सूरत पे अमल कर लेते तो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब किसको कहते हैं सुनो बिरादरान, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानशीन सहाबा अल्लाह अकबर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए, इसीलिए रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में दूसरे जगह पर फरमाया, क्या कहा, फ़इन आमनू बिमिथली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। वो क़यामत की सुबह तक आने वाले मेरे बंदो, मेरे सहाबा की तरह तुम ईमान लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी, बूढ़े भी नहीं, उनके भी सपने बड़े बड़े थे, ये भी कसरो खिसरा के ख्वाब देखने वाले। पूछा अबू हुरैरा तेरी तमन्ना क्या है, तेरा इरादा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है। बिरादरान सलाम अजीजान गिरामी गौर करना, मांगा तो क्या मांगा, नौजवान थे ना, बहुत सारी चीजें मांग सकते थे, बहुत सारे सपने बता सकते थे, मांगा तो ये मांगा वो अल्लाह के हबीब अगर आप मेरे लिए दुआ करना चाहते हैं बस एक दुआ कीजिए अल्लाह के नबी, मैं जब यहाँ से घर जाता हूँ मेरी माँ मुझे हमेशा लान तान करते रहती है, कभी कभार आपको बुरा भला कहती है, ए अल्लाह के नबी मेरी माँ के लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे, मेरी जिंदगी में इससे बड़ी कामयाबी और कुछ हो ही नहीं सकती। क्या मांगा, दीन की दौलत मांगी बिरादरान, दीन की दौलत मांगी। आज नौजवानों हमारी हालत, चेहरे से सारी दाढ़ी निकली हुई है, हमारी सारी दाढ़ी कपड़े के नीचे, कपड़े टखने के नीचे झांक रहे हमारा बिजनेस, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी का छोटा या किसी का बड़ा भाई बन के यहाँ खड़ा हूँ। इस ढंग से ना सुनना कि शायद ये चीजें मुझे लग रही हैं, नहीं मेरे बिरादरान, ये जुमा का जो वक्त है ये हर मुसलमान के लिए एक वर्कशॉप होता है। ये वक्त तो गुजारी के लिए नहीं आते, आधा घंटा 40 मिनट का जो वक्त हमें मिलता है ये हमारा एक वर्कशॉप है, हमारे दिलों को धोया जाता है, यहाँ बताया जाता है मेरे भाई इससे बच जा, एक काम कर ले तू कामयाब हो जाएगा। मेरे भाई एक हफ्ता गुजार दिया तूने, 7 दिन गुजार के यहाँ आए हुए, 6 दिन गुजार के तू 7 दिन फिर यहाँ आकर के बैठा हुआ है, यहाँ से जाने के बाद तेरी जिंदगी को बना ले। आज हमने कामयाबी की तलाश में अपने बिजनेसों को सूद और रिश्वत के हवाले कर दिया,
हमारा तकरीबन 90% माजरत चाहता हूं उन लोगों के लिए, खास करके जो अपनी जिंदगी की तमन्नाओं को बाकी रखने के लिए हमारा मुकम्मल बिजनेस सूद के हवाले कर दे। मैं ये नहीं करा तो चलता चले मौलाना, मेरी जिंदगी कैसी होगी मौलाना। वो कामयाबी को तलाश करने वालों गौर करना, अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए हैं, बड़ी हंसी मजाक की बातें चल रही हैं। एक यतीम को एक बुजुर्ग लेकर के आए कि अल्लाह के नबी ये नौजवान है, इसका बाग मेरे बाग से मुत्तसिल है। गौर करना, जो लोग सोचते हैं ये नहीं तो कुछ नहीं होगा, इत्मीनान से सुनना, मेरे और आपके आबा व अजदाद की जिंदगियां कैसे थी। लेके आए, कहा अल्लाह के नबी इसका बाग मेरे बाग से मुत्तसिल है, मिला हुआ है, मैं अपने बाग का एक कंपाउंड बनाना चाहता हूं, हदबस्त करना चाहता हूं, लेकिन बात यह है मेरा एक कीमती खजूर का दरख्त इसके जमीन के अंदर आया हुआ है, इससे कहें कि वो दरख्त मुझे दे दे, या नहीं तो बेच दे मैं खरीद लूंगा। गौर करना, बेच दे मैं खरीद लूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मेरे बच्चे इसका दरख्त इसको दे दे। कहा अल्लाह के नबी वो मेरी जमीन में है। कहा वो कीमत देगा, कहा फिर भी नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो एक दरख्त दे दे, तू वो एक दरख्त तू उसको दे दे, अल्लाह इसके बदले तुझे जन्नत का दरख्त अता करेगा। अल्लाह अकबर, एक दरख्त, अल्लाह तुझे जन्नत का दरख्त देगा। नौजवान ने कहा अल्लाह के नबी फिर भी नहीं दूंगा, देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठ के चलने लगे, अबू दहदा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए, अल्लाह के नबी के कंधे पे बड़े नरमी का हाथ रखा, कहा अल्लाह के नबी अभी थोड़ी देर पहले जो बात चली ये बात सिर्फ उस यतीम के लिए खास है या हर आम के लिए है? ये ऑफर सिर्फ उसी अकेले नौजवान के लिए है, जो भी वो दरख्त ला करके देगा उसके लिए है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो भी वो दरख्त ला करके देगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का एक दरख्त अता करेगा। अल्लाह अकबर। बिरादरान सलाम अज़ीज़ान गिरामी, अबू दहदा है, उस नौजवान को अपने करीब बुलाया, बुला के कहा बेटे मुझे जानता मैं कौन हूं? नौजवान ने कहा अबू दहदा तुम तो मदीने के सबसे कामयाब बागबान हो, सबसे बड़े का बागबान, इतना बड़ा बगीचा तुम्हारा है जिसमें 600 खजूरों के दरख्त हैं, उसमें महल जैसा एक घर है, उसमें मीठे पानी का चश्मा है, और पानी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी अरबों में, पानी का चश्मा, महलनुमा घर, 600 दरख्त है। लोगों गौर करना, सोचा ये नहीं तो कुछ भी नहीं। कहा मेरे बच्चे वो सब का सब मैं तुझे दे दूंगा, पूरा तेरे हवाले कर दूंगा मेरे बच्चे, सब कुछ तेरे हवाले, बस मुझे वो एक दरख्त दे दे जिसका सवाल मेरे नबी ने तुझसे किया है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने लोगों को घूरने लगा और कहा लोगों सुनो ये क्या कह रहे हैं, वो दरख्त तो दूंगा, ये पूरा बाग मुझे दे देंगे। अबू दहदा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के बंदे इस मेरी नेकी को छुपा के रख, अगर इसके बदले अबू दहदा को तो गुलामी के लिए भी बुला लेता तो अबू दहदा तो उस बाग की खिदमत करने के लिए आ जाता। अल्लाह अकबर। बिरादरान सलाम, कामयाबी की तलाशी, गौर करना, बहुत ऊंचा बाग है, महलनुमा घर है, 600 खजूरों के दरख्त है उसके अंदर, 600 खजूरों के दरख्त। आज के दौर में अरबोपति भी कहा जाए तो कम नहीं, लेकिन तलाशी किसमें की? जहां दीन की बात आ रही है, जहां इस्लाम की बात आ रही है, जहां जन्नत का सौदा चल रहा है, जहां जन्नत के अंदर खरीदारी चल रही है, वो कैसे मुसलमान है या रब जो दीन की अजमत भूल गए। क्या कहा शायर? हमारी और आपकी अखलाक को सामने रखते हुए कहा ये कैसे मुसलमान है या रब जो दीन की अजमत भूल गए, कलमा तो जबानी याद रहा, कलमे की हकीकत भूल गए। आज है या नहीं बिरादरान?
मुअज्जिन पुकार रहा है, हैया अलल सलाह, आजा तेरा रब तुझे नमाज के लिए बुला रहा। उसके बाद क्या कहा? हैया अलल फलाह, आजा तेरी कामयाबी की शुरुआत है, अल्लाह तुझे कामयाबी की तरफ बुला रहा है, आ तू कामयाबी की तरफ। मैं और आप कहां थे कुछ दिन पहले? आज के नौजवानों की कामयाबी क्रिकेट की बैटिंग है। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी पहचान है नौजवानों, ये हमारा तारुफ है, ये हमारी अखलाक है, ये हमारा मिजाज है। मुअज्जिन बुला रहा है, बिरादरान इस्लाम, यहाँ बैटिंग चल रही है, क्रिकेट की हालत चल रही है। हमने यहाँ तक देखा है आज हमारी अखलाक इतनी गंदी, क्रिकेट के अंदर टीम हारी गई, नौजवान शराब के आदी बन गए। ये हमारी कामयाबी, ये हमारी दिलचस्पी। मेरा रब अगर पूछ ले, मेरे बंदे मैंने तुझे ये उम्र दिया था, ये सलाहियतें तुझे दी थी, ये दौलत मैंने तुझे दिया था, बाअखलाक बनाया, समझदार बनाया। हजारों लोग सरजमीन हरप नहली के अंदर पागल घूम रहे थे, मैंने तुझे अक्लमंद बनाया, तूने उस पागल से बदतर जिंदगी गुजार के आई। क्या कहोगे? जंगली जानवर घूम रहे थे, तूने उससे बदतर जिंदगी गुजार के आ गई। क्या कहोगे अल्लाह के सामने? कामयाबी ये है हमारी, इसको कामयाब कहते ही। एक बाप भी है, शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें। अपने बच्चियों को लेके परेशान होता है, हमेशा ये सोचता है मेरा आने वाला दामाद गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, है ना, कोई बात नहीं। मेरा आने वाला दामाद बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, मेरा आने वाला दामाद फला चीज का मालिक हो। कभी हमने गौर किया मेरे आने वाला दामाद एक कामयाब इंसान हो, नमाजी हो, दीनदार हो, अल्लाह और उसके रसूल को मोहब्बत करने वाला हो, उसकी जिंदगी अल्लाह के राह में गुजारने वाला हो। वो मुसलमानों, इस हदीस को सुनो तो सही। अबू दहदा नौजवान के गले में हाथ रख के कहते हैं, वो अल्लाह के बंदे, उस एक बाग के बारे में तू लोगों को गवाह बना रहा है, मुझे डर बस इस बात का है कहीं उस चीज के अंदर कोई, मेरे अंदर कोई रिया ना आ जाए, लोगों के अंदर कोई दिखावा ना आ जाए। कहा आज से बाग तेरा हुआ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर के क्या कहा? अल्लाह के नबी, मैंने वो सारा बाग, अल्लाह के नबी, मैंने उस बच्चे से वो दरख्त को ले लिया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पलट करके देखा, कहा अबू दहदा कैसे खरीदा, कैसे लिया, क्या उसको तूने डांटा या बुरा? कहा नहीं अल्लाह के नबी, मैंने वो बाग उसको दे दिया जिस बाग में आप आके आराम किया करते थे। का कौन सा बाग? कहा वो चश्मे वाला बाग जिसके मीठे पानी को आप पिया करते थे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने उसके बाद क्या कहा मालूम? अल्लाह के नबी ने उसके बाद फरमाया, अबू दहदा, जन्नतुल फिरदौस के कई दरख्त मेरे अबू दहदा के होंगे। अल्लाहु अकबर! क्या कहा? जन्नतुल फिरदौस के कईयों दरख्त मेरे अबू दहदा के होंगे। बार बार अल्लाह के नबी बोलते जा रहे हैं, बार बार अल्लाह के नबी बोलते जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने आखिरी जुमला कहा, मेरे अबू दहदा ने आज कामयाबी हासिल कर ली। यह है कामयाबी, इसको कहते हैं बिरादरान। कभी अपने आप की कुर्बानी आखिरत के लिए दी? बुरा मत समझना मेरी बात पर, इतनी बड़ी जमात यहाँ बैठी हुई है, हमने कभी अल्लाह की बनाई हुई जन्नत पाने के लिए फजर की नमाज पढ़ी, नींद की कुर्बानी दी? सीधा बैठिए आप। नींद की कुर्बानी दी, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने हाथों को उठाया, रब के सामने रोए बिरादरान, अल्लाह को मनाने की कोशिश की। अल्लाह इतनी जिंदगी मैंने गुजार दी, मेरे मालिक तुमसे राजी हो जा परवरदिगार। नजरें उठाकर जरा फिलिस्तीन की तरफ देखना, नजरें उठाकर फिलिस्तीन की तरफ देखना। मासूम मासूम बच्चे कटे फटे पड़े हुए हैं, माओ के गोदों में बच्चों के टुकड़े हैं, नौजवानों की लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, मुकम्मल घर खंडर बने हुए हैं। बिरादरान इस्लाम, अजीजान गिरामी, फिर भी दिल का जुनून ये है कि अल्लाह तू ये हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। टूटी हुई मस्जिदों के सामने खड़े होकर उधर
उधर बम गिर रहे हैं, इधर अज़ान चल रही है। अल्लाह अकबर। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए इक़बाल ने कहा, ऐसे मुसलमानों को सामने रखते हुए कहा, टल न सकते थे अगर मैदाने जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। क्या कहा? टल न सकते थे अगर मैदाने जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। जब तुझसे बागी हुआ कोई तो हम बिगड़ जाते थे। अरे तय क्या चीज है, हम तो तोपों से लड़ जाते थे। साबित करके बता दिया हमने क्या किया। पूरी रात व्हाट्सएप में, पूरी रात फेसबुक में, पूरी रात ट्विटर में, पूरी रात मैसेज में। अफसोस की बात है, कहते हुए जबान शर्म आती है, पूरी रात फिल्म बीनी और नंगे नाच गानों में, और फिर हम कहते हैं हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी इसका नाम है। अबू दहदा गए, प्यारे नबी किसे बशारत सुनी, घर के बाहर खड़े हुए हैं, घर के बाहर खड़े हुए हैं और घर की ज़ौजा को आवाज देते हैं, घर की खातून का आवाज दे रहे हैं, अपनी घरवाली को पुकारे कहते हैं, कहते उम्मे दादा बाहर निकलो। परेशान उम्मे दादा, मेरा शोहर रोजाना घर के अंदर आता। यहाँ मेरे और आपके लिए एक छोटी सी सबक की भी बात है। क्या कहा? मेरा शोहर जब घर में आता कुछ ना कुछ हाथ में लेके आता, वो मुझे खिलाता और मैं उसे खिलाती। कुछ भी हाथ में नहीं होता, वो आता खिलाने के वज मेरे पेशानी पे प्यार तो करता। आज मेरा शोहर बाहर से बुला रहा है, कहता उम्मे दादा बाहर निकल। मैंने पूछा क्या बात है, बाहर इस अंदाज से आवाज क्यों कस रहे हो? कहा आज से ये बाग हमारा नहीं रहा। कहा हमारा नहीं रहा? हमने सालों साल इसको सींचा, इसको बड़ा किया, इसमें मीठा चश्मा और हमारे सपनों वाला घर इसके अंदर है, आज से हमारा नहीं रहा। कहा बेच दिया इसको। कहा कैसे बेचा, कैसे बेचा? कहा उम्मे दादा अल्लाह से जन्नत के बदले इस घर को बेच दिया। मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू दहदा और उम्मे दहदा के अखलाक पर खातून थी वो। क्या बयान किया? मेरे सरताज फिर तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं, मेरा बाहर इंतजार करना। तुमने बहुत प्यारा सौदा किया है। मेरी और आपके अखलाक, अल्लाह अकबर। आवाज कसी जा रही है लोगों, अल्लाह के घर का काम है। मेरे नबी ने फरमाया मन बना मस्जिदन लिल्लाह, अल्लाह के लिए जो मस्जिद बनाए बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ऐलान यहां से चल रहा है, लोग यहां से भागते जा रहे हैं, कहीं मुतवल्ली साहब पकड़ ले तो परेशानी हो जाएगी। बिरादरान ये है, सिर्फ हम झूठे बने हुए हैं, बुरा मत समझना, झूठे बने हुए हैं। जबान तोते की तरह जन्नत का सिर्फ रट्टा मार रही है, जन्नत जन्नत जन्नत, लेकिन दिलों के अंदर मुकम्मल दुनिया बैठी हुई हमारे, मुकम्मल दुनिया। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, ये रहे असल कामयाबी के रास्ते पर चलने वाले सहाबा। ये हालात थी सहाबा इकराम की, जिन्होंने अपनी जिंदगी को और आखिरत को कामयाब बना लिया। कामयाब करने की कोशिश करोगे अपनी जिंदगियों को, कामयाब बनाएंगे अपनी जिंदगियों को। कैसे कामयाब बनाओगे? और एक रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। उसके बाद अगर वक्त मिला तो आगे बढ़ूंगा, वरना अपनी बात को खत्म कर दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल अस्र, अल्लाह ने रास्ते बता दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह कसम खा रहा है यहां पर, मेरा रब कसम खा के कहता है। अगर कोई बात नहीं मान रहे तो लोग क्या कहते हैं? कसम खा करके कहो, देखें कसम खा करके कहो। कुछ लोगों के कसमी अलग अलग होते हैं, कोई बच्चों की कसम खा लेता है, कोई कुरान की कसम खा लेता है, कोई अपनी बीवी की कसम खा लिया, कोई फसल की कसम खा लिया, कोई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाया तो उसने शिरक किया। अगर कसम खाना ही है तो अल्लाह की कसम, लेकिन अल्लाह जिसकी चाहे वो कसम खा सकता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल अस्र, कसम है जमाने की, जमाने की कसम खाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है।
इंसान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों को लाकर फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। और अल्लाह यहाँ छान छान करके निकाल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे बंदों में से ये बंदा नुकसान में नहीं है, मेरे बंदों में से ये बंदा नुकसान में नहीं है। अल्लाह छन्नी किस पे लगाई? रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेकर के आए, ईमान के साथ वामिलुस्सालिहात, ईमान लाना ही काफी नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां रुका नहीं, ईमान के बाद उनका अमल अमल सालेह, आखिरत के लिए, आखिरत के लिए उनका अमल। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी, आमिलुस्सालिहाती व तवासौ बिल हक़, और उसके बाद वो हक पर डटे रहे। या मैं दोनों पर एक बात बता के आगे चलूं। बिरादरान, अगर मेरा हाफिजा गलती ना कर रहा हो, शायद आप लोगों के इल्म में बात जरूर होगी जिसको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर है तो दोबारा नेकी की नीयत से सुनना। कहीं ऐसा ना हो जैसा कि शायर ने कहा, क्या कहा? वाज़ तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, अरे अगर अमल करते तो फिर ये दिन बुरे आते नहीं। कितनी बेहतरीन अंदाज में कहा, वाज़ तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, अगर अमल करते तो फिर ये दिन बुरे आते नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हमें मुसलमानी नहीं, दिल में ईमान रख के फिर क्यों दीन पर चलते नहीं। घटते जाते हैं नमाज़ी मस्जिदों से दिन ब दिन, इसलिए अपने घरों में खैर बरकत ही नहीं। बापू दादा की है दौलत पर अकड़ना है फजूल, आज हमारे पास दौलत कल किए कुछ भी नहीं। गौर से सुने, अमल की नीयत से बिरादरान, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई जलीलुल कद्र सहाबा, अगर बताते चलूं वक्त नाकाफी होगा बिरादरान, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्होंने अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनमें से मेरे नजर में बिरादरान इस्लाम कई सहाबा इकराम है। उनमें से एक हजरत अबू सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर बताते चले आंखें खून के आंसू रोएंगी। ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, मामूली आदमी नहीं, मुकम्मल हिम्स के अकेले गवर्नर, हिम्स के गवर्नर। बिरादरान इस्लाम अजीजान, गौर करना, हालात ऐसी, ईमान इतना मजबूत, दुनिया से इतनी दूरी, सिर्फ कामयाबी के लिए हिम्स के गवर्नर जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिम्स के लोगों से पूछा, वो हिम्स के लोगों, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे हिम्स के गरीब लोगों की जरा लिस्ट मेरे पास पेश करो। गौर करना बिरादरान, पूछा हिम्स के गरीब लोगों की लिस्ट मुझे दो। हिम्स वालों ने गरीबों की एक लिस्ट बनाई, हिम्स वालों ने गरीबों की एक लिस्ट बनाई, अमीरुल मोमिनीन के हाथ में दे दिया। अमीरुल मोमिनीन उस लिस्ट को देख रहे हैं, सबसे ऊपर किसी का नाम है तो अबू सईद, हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। हजरत उमर ने पूछा, लोगों ये सईद किसका नाम है? कहा ये हमारे खलीफा का नाम है, ये हमारे अमीर का नाम है, ये हमारे गवर्नर का नाम है। कहा तुम्हारा गवर्नर मुफलिसों के लिस्ट में है। अल्लाह अकबर। कहा हमने अपने गवर्नर को ऐसे पाया, ऐसी हालात में देखा, वो चलते चलते चक्कर आके जमीन पे गिर जाता है, भूखा रहता है और उसके कपड़े फटे हुए हैं और पैबंद लगा करके पहनता है। हजरत सईद को तकरीबन 1000 दीनार दे करके भेजा गया। हजरत सईद ने रो करके कहा अमीरुल मोमिनीन, तुम मेरे घर दुनिया दे के भेजे हो, मुझे डर है कि ये दुनिया कहीं मेरी आखिरत को न बर्बाद कर दे। अल्लाह अकबर। बिरादरान इस्लाम, वो सोने के 1000 सिक्के, वो सोने के 1000 सिक्के अगर आज के वक्त में उसको बांटा जाए तो कई करोड़ हो जाएंगे, कई करोड़। बीवी ने पूछा
मेरे सरताज रोते क्यों हो, रो क्यों रहे हो? हजरत सईद कहते हैं लोगों, कामयाबी इसको कहते हैं हमने दुनिया को अल्लाह को नाराज करके जोड़ के रख दिया। ये कामयाबी को ऐसे तलाश किया करते, रो रहे हैं। अंदर से खातून आवाज देती है, मेरे सरताज रोते क्यों हो? कहा मेरे घर में दुनिया आ गई है। कहा रोने का सबब क्या है? सिर्फ दुनिया है। ये जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से बाहर निकाल दो। आखिरी बात, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिम्स खुद आए और हिम्स के लोगों को, चंद लोगों को जमा किया, जमा करके पूछा, वो हिम्स वालों जरा बताओ तुम्हारा गवर्नर तुम्हारे साथ कैसा है? अल्लाह अकबर। हिम्स वालों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बिरादरान, एक चीज की वजाहत याद रखो, तुम इखलास से अगर खिदमत कर रहे हो, चाहे वो मस्जिद के जिम्मेदार हो या किसी और इदारे के जिम्मेदार हो या किसी और मरकज के जिम्मेदार हो, याद रखे आपके ऊपर पत्थर जरूर आएंगे। हर कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं रहेगा। हजरत सईद के बारे में लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने किसको गवर्नर बना दिया है? किसको गवर्नर बना दिया आपने? ये ऐसा गवर्नर है, सुबह में घर में जाता है, जल्दी बाहर ही नहीं आता, अंदर जाता है बाहर नहीं आता, इंतजार कर करके थक जाते हैं। हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है वो बाहर ही नहीं आता, घर के अंदर चला गया, पूरा दिन बाहर नहीं आता। उसके बाद कभी कभार रात का वक्त होता है और रात में भी बाहर नहीं निकलता, हमारे सवालात को लेके हम इंतजार कर करके वापस चले जाते हैं। और कभी कभार हमारे महफिल में बैठा रहता है और बेहोश हो जाता है। ये 4 बातें रखूंगा ताकि मुझे और आपको मालूम पड़े असल कामयाबी है क्या चीज। हमारे बाप दादा, हमारे असलाफ, हमारे सहाबा अपनी कामयाबी किसको समझ करके जिंदगी बसर करते रहे। लोगों मेरी बात पे बुरा मत समझना आप लोग, क्योंकि मैं शुरू में बताया हूं मैं यहां किसी का छोटा या किसी का बड़ा भाई बन के आया हूं। अभी ये सारी मस्जिद भरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। खुतबा शुरू हुआ, आधी मस्जिद थी। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोग कहां थे? मेरे नबी ने फरमाया जुमा की अज़ान से पहले जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में आ जाता है, रहमत के फरिश्ते उसके नाम को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। वो मेरे भाइयों, आप लोग उस रहमत से क्यों दूर थे? क्या हमें दुनिया इतनी प्यारी थी, हमारा काम इतना पसंद था, इस रहमत से तुम दूर हो गए? मैं इसलिए बता रहा हूं, अगला जुमा आने वाला जुमा तो इसका ख्याल रखें, जल्द आने की कोशिश करें। कामयाबी इसको कहते हैं, थोड़ा रुमाल दीजिए, जज़ाकल्लाह। कामयाबी इसको कहते हैं। बिरादरान, यहां 4 बातें आपके पास आएंगी इंशाअल्लाह, मुझे भी और आपको भी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, मेरी जिंदगी के वास्ते और आपकी जिंदगी के वास्ते ये 4 जवाबात काफी होंगे इंशाअल्लाह कामयाब होने के लिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सबसे पहला सवाल, हजरत उमर ने कहा जाओ सईद को उठा करके ले आओ। वो सईद रात दिन अल्लाह के नाम की माले जपते हैं, उठा कर ले क्या हो? हजरत सईद को लाकर खड़ा कर दिया। पूरी अवाम एक जगह, सईद एक जगह पर। अवाम से कहा सवाल और जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अमीर हो, अल्लाह तुमसे पूछेगा, जवाब दो। तुम तो कामयाब बन गए, हिम्स के गवर्नर हो गए, अब यहां सवाल करें, जवाब दो। सवाल पहला यह था कि अमीरुल मोमिनीन, ये हमारा जो गवर्नर है ना, सुबह में घर के अंदर जाता है, जल्दी बाहर नहीं आता। हजरत उमर ने कहा क्या बात है, इसका जवाब दो। हजरत सईद की आंखों में आंसू हैं। हजरत सईद बयान करते, अल्लाह के नबी, अमीरुल मोमिनीन, इस अमल को मेरे और मेरे अल्लाह के बीच पर्दा रहने दो, मैं इस अमल को अल्लाह के लिए छुपा के करता हूं। कहा नहीं, जवाब देना पड़ेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं हूं गवर्नर, लेकिन मेरा हाथ इतना तंग है,
मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मेरी बीवी के हाथ, मेरी बीवी के पैर सल हो चुके हैं, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। अमीरुल मोमिनीन, मैं मेरे घर के अंदर जाता हूँ, जाने के बाद अपनी बीवी की खिदमत करता हूँ, उसके गंदे कपड़ों को साफ करता हूँ। मेरी बीवी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनाने के बाद अपनी बीवी को खाना पेश करके बाहर निकलता हूँ। लोगों, कामयाब लोगों की हालात गौर करना, कामयाब लोगों की हालात गौर करना। सब कुछ है, हिम्स के गवर्नर है, किसी गली के मेंबर की बात नहीं करता, मुकम्मल हिम्स के गवर्नर। कामयाब लोग कैसे हैं? कहा एक खादिम की हालत, एक खादिम को क्यों नहीं रखा? कहा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। कहा बैतुल माल में पैसा है, बैतुल माल में पैसा है, वो पैसा ले सकता था। अब हजरत सईद रोने लगे। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या उस पैसे के बारे में कल क़ियामत के दिन अल्लाह मुझसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह अकबर। है गाफिल मुस्लिम, होश में आ। यही पैगाम है मेरा आपसे। कामयाब जिंदगी को पाने के लिए वो रिश्वत और सूद के दरवाजों पे दस्तक देने वाले मुसलमानों, गौर से सुनो। सईद बयान करते हैं कि अल्लाह उस क़ियामत के दिन इन पैसों के बारे में सवाल नहीं करेगा। सईद, तेरे हाथों में तो ताकत थी, तू क्यों काम नहीं किया? क्यों तेरे हालात को नहीं बदला? इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, शायद मेरा वक्त भी खत्म हो चुका है। बिरादरान, मुख्तसर इंशाल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो 5 मिनट लूंगा आपका इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह 5 मिनट में बात खत्म। बिरादरान, यह है कामयाबी। आज मैं दौलत जोड़कर कामयाब रखूंगा, लेकिन क्या मेरा रब इसके बारे में नहीं पूछेगा? अमीरुल मोमिनीन ने सर को नीचे झुका लिया, खामोश हो गए। दूसरी शिकायत लोगों की, क्या शिकायत? शिकायत है अमीरुल मोमिनीन, हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है बाहर ही नहीं आता, पूरा दिन अंदर, घर के अंदर। कहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, मेरी हालत कुछ ऐसी है, मेरे पास सिर्फ यही कपड़ा है, इसके अलावा कोई कपड़ा मेरे पास नहीं है। जो कपड़ा तुम्हारे पास पहन के खड़ा होना, यही कपड़ा हफ्ते में एक मर्तबा इसको धोता हूं और इसी को पहनता हूं। जिस दिन धोने की बारी आती है, मैं अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेता हूं, अपने घर के कपड़ों को साफ करके सूखने डालता हूं। सूखने तक शाम हो जाती है। लोग पूछे तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं पूरी रात, पूरा दिन घर के अंदर रहता हूं। ये वक्त के गवर्नर की हालत है बिरादरान। आज हमने हमारी जिंदगियों को किसके हवाले कर दिया? देखो हमारे लिबासों को, यहूदियों जैसे कपड़े हमारे पास, जिनसे ऐसी जगह जगह फटी हुई है, हजारों रुपये देके खरीद रहा है। यहाँ सईद की हालत ऐसी है। बिरादरान इस्लाम, तीसरा सवाल मैंने बताया, मुख्तसर बताते हुए चलूंगा। तीसरी चीज बताई गई, अमीरुल मोमिनीन ये रात में क्यों बाहर नहीं निकलता? पूरी रात अमीरुल मोमिनीन के सामने फिर सईद ने कहा, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, इस नेकी को मेरे और मेरे रब के दरमियान पर्दा रहने दो। अगर आपके अलावा कोई और पूछता तो कसम अल्लाह की कभी नहीं बताता। कहा नहीं बताना पड़ेगा। कहा उस वक्त जुमले को बदला हजरत सईद ने जुमले को बदला और अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया। पकड़ करके कहा, वो खत्ताब के बेटे उमर, देख मेरी दाढ़ी को, मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। पूरा दिन मैं मेरे भाइयों के लिए निकाल देता हूं और पूरी रात में अल्लाह को राजी करने के लिए कमरे में बंद हो जाता हूं। अल्लाह अकबर। ये कहते हुए हजरत सईद फूट फूट करके रोने लगे। जारो खितार, दाढ़ी को पकड़ा, मेरी दाढ़ी में सफेद बाल निकले हुए हैं। पूरा दिन लोगों की खिदमत में करने लगाता हूँ और पूरी रात मेरे रब को राजी करने में लगा लेता हूँ। इसीलिए मैं लोगों के पास नहीं आता। यह है असल कामयाबी, इसको कहते हैं बिरादरान कामयाब। हमने कामयाबी कहां कहां तलाश की। आखिरी बात, उसके बाद बात खत्म। चौथी शिकायत की और आखिरी शिकायत थी। चौथी शिकायत थी, अमीरुल मोमिनीन
हजरत सईद के बारे में एक शिकायत बस इतनी है, नरम हो गए ये लोग भी। जब बातें निकलने लगे तीरों की तरह सीने के अंदर धस रहे थे, कहा एक वजाहत करना चाहते हैं। बस क्या, किस बात की? कहा ये बार बार बेहोश हो जाते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी फिर कभी बाकी रही, इस बेहोशी की हालात को मैं आपके सामने फिर कभी बयान करूंगा। बस इतना कहा सईद, इतनी बात कहूंगा, मेरे आंखों के सामने अदी के बेटे को मार दिया गया। जब भी मैं उसके मौत के मंजर को याद करता हूं मैं बेहोश हो जाता हूं। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी बाकी रही, दोबारा अर्ज जिंदगी बाकी रही, आप लोगों के बीच में आना पड़ा। इंशाल्लाह नौजवानों याद रखना, इस्लाम के लिए सहाबा इकराम की कुर्बानियां क्या थी, मैं जरूर आपके दरमियान रखूंगा इंशाल्लाह, ताकि मालूम पड़े ये हमारी कुर्बानियां नहीं है, ये हमारी कुर्बानियां मजाक है, मजाक है। हमारे सजदे हिमाकत वाले सजदे हैं। सख्त बोल रहा हूं और माफी चाहता हूं। हमारे सजदे हिमाकत वाले, हमारे सदकात रिया वाले, लोगों को दिखावे के लिए हमारी बोलियां मुनाफिकत वाली बोलते हैं और दिल में कुछ अलग है और ज़बान पे कुछ अलग आ रहा है। मुस्तफ़ा के अखलाक पे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी हालात कभी नहीं बदलती। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, सहाबा की कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए क्या थी इंशाल्लाह पेश करूँगा। अल्लाह से दुआ है मालिक तू हमें असल कामयाब इंसान बना दे परवरदिगारा। हमारी ज़िंदगी में दुनिया आ चुकी है परवरदिगार, हमारी ज़िंदगी को आखिरत के लिए कामयाब बना दे, हमारी ज़िंदगियों को आखिरत के लिए कामयाब बना दे। जितनी ज़िंदगी हमने गुजार दी मालिक, तू हमसे राजी हो जा परवरदिगार, तू हमसे राजी हो जा मालिक। हमारे टूटे फूटे सजदों को कबूल कर ले, हमारी छोटी मोटी इबादतों को कबूल फरमा अल्लाह, हमारी बिखरी हुई दुआओं को कबूल फरमा, हमारे झूठे आंसुओं को कबूल कर ले मालिक, हमारी झूठी आंसुओं को कबूल कर ले अल्लाह। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा परवरदिगार, तू हमसे राजी हो जा मालिक। मौत तो अटल है, मौत से कोई बच नहीं सकता अल्लाह। हम फकीर तुझसे भीख मांगते हैं परवरदिगार, तू हमें मौत उस वक्त तक ना दे मालिक जब तक तू हमसे राजी ना हो। तुझे नाराज करके हम दुनिया नहीं छोड़ना चाहते परवरदिगारा, तू हमसे राजी हो जा अल्लाह, तू हमसे खुश हो जा परवरदिगार। इतनी लंबी उम्र हमने तुझे नाराज करके गुजार दी अल्लाह, हम वादा करते हैं हम तुझे राजी करके जिंदगी बसर करेंगे परवरदिगार। तेरे नबी के तरीके पर हम जिंदगियों को गुजारेंगे। जो आंसू हमारे आंखों से निकल चुके हैं अल्लाह, इन आंसुओं को तू शर्फ़े कबूलियत से नवाज दे परवरदिगारा। जब तक जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख अल्लाह, मौत भी दे तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।